ग्राम पकरी चंदा में स्थित अंबेडकर पार्क में धूमधाम से मनाया गया संविधान दिवस। नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। बस्ती से बड़ी खबर। ग्राम पकरी चंदा में स्थित अंबेडकर पार्क में धूमधाम से मनाया गया संविधान दिवस। भीम पाठशाला समिति के तत्वाधान में रविवार को बस्ती जनपद के ग्राम पकरी चंदा में स्थित डॉक्टर अंबेडकर पार्क में संविधान दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए भीम पाठशाला समिति संस्थापक अध्यक्ष रामशंकर आजाद, भीम पाठशाला समिति संस्थापक कोषाध्यक्ष मूलचंद आजाद, भीम आर्मी जय भीम प्रदेश सचिव विक्रम गौतम एडवोकेट ने कहा कि हर भारतीय नागरिक के लिए 26 नवंबर का दिन बेहद ही खास होता है। इसी दिन देश की संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। ये संविधान हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक होने की भावना का एहसास कराता है, जहां संविधान के दिए मौलिक अधिकार हमारी ढाल बनकर हमें हमारा हक दिलाते हैं। इसमें दिए गए मौलिक कर्तव्य में हमें हमारी जिम्मेदारियां भी याद दिलाती है। सुभाष मौर्य ने कहा कि नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज अभी यहाँ जो कार्यक्रम था, किस तरीके का कार्यक्रम था, क्या कुछ उद्देश्य था? आपके चैनल को भीम पाठशाला समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज जिस कार्यक्रम को हम लोग रखा गया, इसके पकरी चंदा में अंबेडकर पार्क में 26 नवंबर 1949 में बाबा साहब संविधान बना के एक ग्रंथ दिए, जिससे दबे कुचले शोषित वंचित की अधिकार का जो उनके हक नहीं मिल रहा था, जो मान सम्मान नहीं मिल रहा था, सर्व समाज को अधिकार देने का काम किए। आज इसी अंबेडकर पार्क में पकरी चंदा में 26 नवंबर 2023 को मनाया गया। बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी गई है? बच्चों को शिक्षा इसलिए बताया जा रहा है कि उसको मजबूती किया जाए कि जिससे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जोड़कर जिससे बच्चों को ताकत मिले कि जो हमारे महापुरुषों ने इतना संघर्ष कर यहाँ तक लाकर हमको खड़ा कर दिए, तो उनको विचारधारा बताकर जिससे उनको अंदर एक चेतना जागे कि हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे, मानवर काशी राम साहब, तमाम महापुरुष जैसे जन्म लिए थे, उनकी विचारधारा से ताकत मिलकर हम भी आगे बढ़े। उनके विचार विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि संविधान बदला जा सकता है या फिर खतरा है इसको, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो 8 पास है, वो हमेशा विरोध करता है कि भारत का संविधान बदल दिया जाए। क्योंकि जो पढ़ा लिखा है, जो डॉक्टर इंजीनियर IAS PCS है, वो हमेशा विरोध नहीं करता। जो पढ़ा लिखा नहीं है, उनको जो पता नहीं है कि संविधान को हमसे हमारा अधिकार क्या मिला है, वो हमेशा विरोध करता रहता है संविधान को। तो ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि बहुजन समाज में जितने भी हमारे लोग जागरूक हैं अम्बेडकरवादी, वो हमेशा डट कर खड़ा रहेंगे अब संविधान के साथ। क्या परिचय है आपका? क्या परिचय है? मेरा नाम रामशंकर आजाद, मैं भीम पाठशाला समिति के संस्थापक अध्यक्ष। देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। जो बाबा साहब आज एक सुंदर सा संविधान हमको दिए थे, उस संविधान के बारे में बच्चों को बताया गया है कि आप पढ़ लिख करके इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, IAS बनिए। तो जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं, तब तक जो है डॉक्टर, IAS PCS, इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। गांव-गांव देखा जा रहा है कि बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई जा रही है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि हमें मूर्तियों में नहीं, किताबों में ढूंढिए जाए। प्रतिमा इसलिए लगाया गया है कि हम जागरूक हों। बाबा साहब ये नहीं कहते कि क्या नाम है, हमें पूजने की ज़रूरत है, लेकिन जब तक हम बाबा साहब को जानेंगे नहीं, तब तक हम पढ़ेंगे कैसे? हाँ, तो बाबा साहब के प्रति जागरूक करने के लिए किस तरीके का? देखिए, हम लोग जो है गांव-गांव भीम पाठशाला का जो है खोला जा रहा है, उसमें बच्चों को शिक्षा दी जा रही है और सभी महापुरुषों के बारे में बताया जा रहा है और शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है, उसका क्या उद्देश्य था? कार्यक्रम उद्देश्य यही जो है 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ था, उसी के बारे में सभी लोग को बताया गया और उसके बारे में जाने और पढ़ें। हक अधिकार जो कि बाबा साहब संविधान में सभी को बराबर का हक दिए हैं। ये नहीं है कि उसमें कोई गरीब हो, अमीर हो, सबको बराबरी का हिस्सा दिए हैं।
एक तरफ आप लोग बराबरी की बात करते हैं, एक तरफ जातीय जनगणना की बात करते हैं। देखिए, जातीय जनगणना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मनवादी सरकार जो है हमारा हक अधिकार सब छीन ली है, हमारी नौकरियां छीन ली है। आप आज जातीय जनगणना आज हो जाए तो हम अभी जो है जो हमारे लोग नौकरियां नहीं पाए हैं, आज नौकरी पा जाएंगे। और क्या कुछ अपील करेंगे जनता से, क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, जनता से हम अपील यही करेंगे कि देखिए, संविधान के बारे में जानें कि बाबा साहब हमें कितना हक दे के गए हैं, और संविधान बाबा साहब एक सुंदर दिए हैं, उसकी रक्षा करना हमारा वो है। अगर संविधान पे कभी भी आँच आए तो हम लोग अपना गला भी कटा सकते हैं। और जो भी संविधान का विरोध करते हैं उनके प्रति क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं संविधान के विरोध जो भी विरोध करते हैं, मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि हमारे बाबा साहब जो संविधान दिए, अगर संविधान पे जरा सा भी उन्होंने आज किया तो हम ईंट से ईंट बजा के दिखा देंगे। क्योंकि जो 2018 में जब उन्होंने संविधान के विरुद्ध जो है SC ST एक्ट का जो उन्होंने वो किया था, तो हम लोगों ने अपना ताकत दम खम के दिखाए थे। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम मूलचंद आज़ाद, भीम पाठशाला समिति कोषाध्यक्ष। यहाँ पे पकरी चंदा में जो बच्चे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इनको हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, SP, DM बनाने के लिए प्रेरित किए, और यह पूरे भारत में चलाया जा रहा है भीम पाठशाला समिति के द्वारा। और हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम भी कर रहे हैं कि आज संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है उसको आप पढ़िए और अपने हक अधिकार को जानिए, और सरकार से लड़िए जो शिक्षा का दुरुपयोग कर रहा है सरकार, और SC ST OBC को इस तरह शिक्षा से बरगला रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तो यह संविधान में जो हक बाबा साहब ने दिया है उसी के बारे में आज पकरी चंदा दुबे में दिया गया बच्चों को प्रेरणा। और मैं आपके चैनल से यही कहना चाहता हूँ कि यह मुहिम रुकने वाला नहीं है, पूरे भारत में चलेगा, और जब तक बहुजन समाज को हक नहीं मिल जाता तब तक यह जारी रहेगा। गांव-गांव में सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालय चलाए जा रहे हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए फ्री में, फिर क्या जरूरत पड़ी कि आपको ये संगठन बनाना पड़ा पाठशाला? हमें विद्यालय चल रहा है, ठीक है, वो सरकार का काम है, लेकिन जो हमारे बच्चे कमज़ोर हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, और हमारे छोटे वर्ग के बच्चों की वह तकनीकी सहायता नहीं दिया जा रहा है सरकार से, जो हमारे बच्चे पढ़ने में तेज़ी से आगे बढ़ें, तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लास चला रहे हैं ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहें और अच्छे परसेंटेज से उत्तीर्ण हों और अधिकारी पदों पर जाके चयनित हों। क्या परिचय आपका है? मेरा परिचय विक्रम गौतम, भीम आर्मी जय भीम प्रदेश सचिव।